साथियों, जैसा कि हम मंदिरों के दर्शनों के प्रक्रम में हैं और हम इस समय है श्री गोसाई बाबा मंदिर पर, जो श्री नींदनपुर ग्राम सभा में पड़ता है, जिसके महंत जिस आश्रम के जो हैं श्री गिरिजागिरीदास जी महाराज जी, जिनके समाज में गोगादास महाराज जी से यानी प्रसिद्धि है इस नाम से, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और यहाँ इस आश्रम का मुख्य मंदिर है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भगवान भुवन मोहन कन्हैया और अपनी लाडली जो है यहाँ पर विराजित है, मूर्तिमान रूप में विराजित है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्रियां भी है और हमारे साथ श्री गिरिजागिरी महाराज जी जो है, जो गोगादास जी महाराज जी से नाम से प्रसिद्ध है, वो भी साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और इस आश्रम की स्थापना के विषय में महाराज जी कुछ वचन हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं अपने। यह स्थापना का ऐसा होता है कि जब संप्रदायिका में चले जाते हैं संस्कारी होकर के, तो उसके बाद कोई ना कुछ तप करने के लिए, अपना पूजा करने के लिए किसी को इष्ट बनाना पड़ता है। जी महाराज जी। अब हमारे वेदों के अंदर तो भगवान रूपी सिरपा के ऊपर बहुत नाम अंकित होते हैं, पर उनमें से सर्वश्रेष्ठ एक साधना में लेना पड़ता है। तो इसीलिए इसलिए कि यहाँ पे हमारे जन क्षेत्रीय गोपाल वंशी है ही है, तो इसलिए राधा राधा के ज्यादा अपना करते हैं। है तो भूमि में है, राम राम जी भी करते हैं, राधा राधा ज्यादा करते हैं। तो अपने इसमें एक वशीभूत हुआ ऐसा क्रियाओं के अंदर कि जहाँ भगवान जी को उपस्थित कर दिया जाए। जब आते हैं तो इनको राधा कृष्ण जी के, रामलला के दर्शन ही नहीं होते, तो फिर कहेंगे कैसा बाबा है ये, कैसी साधना में है। तो इसलिए इनके स्वरूप चिन्ह रखे जाते हैं। बाकी तो सब जानते ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अब तो ऐसा पढ़ा लिखा सब प्राणी हो गया। पहले कुछ समझाना पड़ता था, अब तो ज्ञान की कोई वो नहीं, पर ज्ञान सब आत्मा जाती है, पर लेकिन मानते नहीं, मानना चाहिए ना। बातें तो यहाँ तक रहती है। इन स्वरूपों को, इस भगवान को आगे के लिए समस्त शब्दों को, स्वरूपों को प्रकाश में रखने के लिए जो स्वरूप प्रकाश में लाए जाते हैं, उपस्थित किए जाते हैं कि हमारे भगवान ऐसे थे। बस इसी के ऊपर विचारधाराएं। तो महाराज जी यानी कितने समय से सेवा काल यहाँ पर चल रहा है? यहाँ पे सेवा काल चल रहा है सन 5 से। सन 5 से जी। जी महाराज जी। और इस आश्रम के स्थापना के विषय में जिन लोगों का विशेष सहयोग रहा हो, जैसे उसको कुछ संस्मरण उनके याद हो तो हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। तो आपको तो दर्शनों के नाम प्लेट लगी हुई है जी, इसमें कोई गुप्त नहीं है। जैसा कि देख पा रहे हैं, श्री मेघनाथ यादव जी जो हैं, जो निवासी बैफरिया बिलग्राम हरदोई के, जिन्होंने द्वारा महाराज जी को यह प्रतिमा जो है, यह मंदिर सप्रेम भेंट किया गया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और यह हम महाराज जी से क्षमा प्रार्थी भी है कि हम इसको देख नहीं पाए, अवलोकन नहीं कर पाए इसके लिए। और महाराज जी हमारे दर्शकों तक कोई अपना विशेष संदेश पहुंचाना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आप हमारे दर्शकों तक अपना विशेष संदेश, अंतिम संदेश पहुंचाएं। ठीक है। विशेष संदेश ऐसे है कि आप जैसी महान आत्माएं मिलती रहेगी, जैसे संदेश आम जन तक पहुंचता ही रहेगा। बाकी तो संदेश साधुओं के पास क्या होते हैं, साधु का काम ही है कि सत्य की करो, अच्छा करो, बुराइयों से दूर रहो, नशे से मुक्त रहो। ये साधुओं के एक नंबर में गृहस्थ में रहने के लिए उनको उपदेश दिए जाते हैं। पर लेकिन आज आत्मा अपने आप को मानती कहाँ है, वो सबसे बड़ा मानती है अपने को। कोई विषय में ऐसा नहीं है कि किसी चीज का कुछ अंत हो चुका है। बहुत अच्छे लड़के हैं कि वो ऐसे संगतों में बैठ के हो जाते हैं, तो समझाने से कि महान आत्माओं के पास आने से वो सुधर जाते हैं, उनके मार्ग है वो सिद्ध हो जाते हैं। यही संदेश है कि ऐसे जो भी अपना क्षेत्रीय कोई भी भगवान का केंद्र है, वहाँ पे जो लड़का लोग हैं या छोटे हैं, तो उनको नमो नारायण के लिए जाना चाहिए। तो वहाँ से कुछ उनको स्कूल में तो पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी कुछ अगले जीवन के लिए, अपने धर्म के लिए प्रेरणा होती रहेगी उनको। जी, जैसा कि महाराज जी ने हमको एक अंतिम संसार तक संदेश दिया, जिसको यह हमारा उद्देश्य रहेगा, ध्येय रहेगा कि हम इस
यानी अंतिम संदेश को प्राप्त करें और इसके सदमार्ग पर चले, जैसा कि हम अवलोकन कर रहे हैं। और अब महाराज जी हमको जिस मंदिर के गर्भगृह में अन्य जो मंदिर निर्माणाधीन है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है, ठीक है, अन्नपूर्णा भंडार में महाराज जी ले चल रहे हैं। कुछ भी महाराज जी का यहाँ पर छिपा हुआ नहीं है, सब खुला है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। किसी भी यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। जब महाराज जी विशेष भंडारे का आयोजन करते हैं, लगभग कई महीनों तक जो भंडारा चलता है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। साधुओं संतों की सेवा के लिए भी विभिन्न प्रकार के बर्तन रखे हुए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ये अन्नपूर्णा भंडार के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार की पूरियों को निकालने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीजें रखी हुई हैं। विभिन्न प्रकार की, जैसे मैं इसमें अन्नपूर्णा भंडार में उपस्थित हूँ, मैं अपने कायागार गुप्तों के साथ से आग्रह करूंगा कि वे हमारे साथ बने रहें। जैसा कि मंदिरों के दर्शनों का प्रक्रम है, विभिन्न प्रकार का अन्नपूर्णा भंडार महाराज जी कभी किसी से मांगने नहीं जाते हैं, भक्तगण अपने आप स्वयं यहाँ पर देकर जाते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और यह दर्शनों की प्रक्रिया होती है, कभी भी यहाँ पर भोजन कम नहीं पड़ता है, अनवरत रूप से भंडारा चलता रहता है। जितने भंडारे के समय जितने भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जितने अनुयायी श्रद्धालु महाराज जी के यानी धर्मपालक आते हैं यहाँ पर, उनको विशेष प्रकार से यहाँ पर सेवा की जाती है। तो लगातार अनवरत रूप से सेवादार आते रहते हैं यहाँ पर, कोई झाड़ू लगाता रहता है। महाराज जी किसी से आग्रह नहीं करते हैं, लोग स्वयं आते हैं स्वतः और अपनी वैचारिक क्रांति को प्रस्तुत करने के लिए हमेशा महाराज जी का सहयोग करते रहते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यह अन्नपूर्णा भंडार की विभिन्न सामग्रियां, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसका अवलोकन कर पा रहे हैं। महाराज जी कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं, वे अपने समाज से जो उनको सब मिला है, वो समाज को ही अर्पित करने का उनका संकल्प या ध्येय हमेशा से पूरित होता रहता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर अन्नपूर्णा भंडारे की शुरुआत हो चुकी है। जो भक्तगण हैं, उनको विशेष आग्रह पर, उनको विशेष रूप पर भंडारे के लिए सेवादार अनवरत रूप से काम कर रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और विशेष प्रकार की मंदिरों के दर्शनों की प्रक्रियाएं चल रही हैं। महाराज जी, ये कौन सा पौधा है, जरा हमको अवलोकन कराने का प्रयास करें। ये इसको एक हाँ, जैसे कि बेहिया की बूटी के नाम से जी, जाना जाता जी, है। जी, ये हाँ। कोई घर है या क्यारी या बनाना है, हाँ, हाँ, या किसी पशु को या किसी जी। को भी आने जाने से रोक लगानी हो, हाँ, हाँ, तो ये कि जी। उसको रोकने के लिए हाँ, हाँ, इसका प्रयोग किया जी जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पशुओं को रोकने के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार की क्यारियां बनाई गई हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, महाराज जी का वातावरण, मंदिर जो है अत्यंत सुरम्य मंदिर है। और इस प्रकार की महान आत्मा, इस प्रकार के सिद्ध जन जो हैं, वो हमको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मंदिर भले ही इतनी यानी वास्तुकलाओं से निर्मित न हुआ हो, इतनी विशेष वास्तुकलाओं से बना ना हो, लेकिन यहाँ जो भी है, यहाँ पर शुद्ध आचरण से मंदिर को हम साक्षात रूप से, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह भगवान भुवन मोहया भगवान कन्हैया का मंदिर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अवलोकन कर पा रहे हैं, जिसके यानी मुख्य पुजारी श्री गिरिजा गिरिदास जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह मंदिरों के दर्शनों का प्रक्रम है, यह महाराज जी का सहन है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अपनी शुद्ध वैचारिक क्रांति को प्रस्तुत करने के लिए महाराज जी अनवरत रूप से यहाँ पर अध्ययनशील रहते हैं। यहीं पर महाराज जी चिंतन करते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। और यहाँ से महाराज जी जो अपने संतगण आते हैं, अपने यानी भावुक अपने भक्तगण, अपने अनुयायी आते हैं, उनको यहाँ से उपदेशित करते हैं। यहाँ पर उपदेशों का प्रवचन की प्रक्रिया चलती है अनवरत रूप से। यहाँ पर महाराज जी अपने भक्तगणों को, अनुयायियों को उपदेशित करते हैं। जैसा कि हमारे साथ हम देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सेवादार, विभिन्न प्रकार के महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं। और विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न अन्य संतगण महात्मा जो हैं, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो साथियों, यही मंदिरों के दर्शनों का अवलोकन का क्रम था, जिसका अवलोकन आप लोगों ने किया। और आप लोगों ने हमारा मंदिरों की यात्रा के क्रम में, इस मंदिरों की यात्रा की श्रृंखला जो अनवरत रूप से लगभग 1 साल से चल रही है, उसमें हमारा बहुत सहयोग करने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए, हमारा पथ प्रशस्त करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार।